तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फॉर द कन्वर्जन, एक कन्वर्जन दे रखा है भाई, NH3 से कन्वर्ट हो रहा है NO3 नेगेटिव के अंदर। ठीक है, सबसे पहली बात स्ट्रक्चर बनाओ भाई। NH3 की स्ट्रक्चर कैसे होती है भाई? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे आती है लोन पेयर। ये कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाली इसकी? कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई हमारी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। लोन पेयर कितना है? एक लोन पेयर है। ठीक है, अब सेकंड की हमने NO3 नेगेटिव, इसकी क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, कैसे निकालते हैं? 5 इसमें +1 2 sp कितना आ गया 6/2 3 sp2 आ गई भाई। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई? sp2। sp2 कैसी होती है? ट्रायगोनल प्लेनर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारी sp3 स्ट्रक्चर, ये है हमारी sp2। लोन पेयर यहाँ पे बताओ भाई, लोन पेयर कैसे निकालते हैं? जितने बॉन्ड पेयर माइनस कितने के साथ कंबाइन हुआ है। ठीक है, कितने के साथ कंबाइन हुआ है भाई? 3 के साथ। 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, 3 ही हुआ है, 0। लोन पेयर यहाँ पे 0। अब देखो स्टेटमेंट फर्स्ट, लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम डिक्रीज, ये डिक्रीज का साइन है भाई। ठीक है, लोन पेयर पहले कितना था? 1, अब कितना हो गया भाई? 0। पहला इस दौरान लोन पेयर था, फिर क्या हो गया? इसने बजा दिया, तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी ठीक। ठीक है, सेकंड, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज, एस कैरेक्टर का परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। कैसे इंक्रीज हुआ भाई? इसमें है sp3, उसमें है sp2। अब बताओ भाई परसेंटेज कैसे इंक्रीज हुआ है? अब देखो अगर टोटल 100 में तले हुए, ठीक है, S का आया हमारे यहाँ पे बाटा 25%, जो P का आया 3P है इकट्ठे, 3P आ गया, कितना आ गया टोटल? 75। ठीक है, यहाँ पे कितना भाई? S का 25% और वहाँ पे कितना है? इसने 33 कुछ % मिल रहा है। ठीक है, यानी कि बढ़ गया। ठीक है, एस कैरेक्टर बढ़ गया, ये भी हमारा ठीक है। अब तीसरी स्टेटमेंट, बॉन्ड एंगल इंक्रीज, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हुआ है। ये देखो भाई sp3 के अंदर कौन सा एंगल कौन सा हुआ है? 109.28 डिग्री। ठीक है, उसके अंदर कितना हुआ? 120। लेकिन NH3 के अंदर 160 डिग्री प्रेजेंट होया करे, क्योंकि लोन पेयर हुआ है, लोन पेयर के करे है रिपल्शन करे, इसलिए 160 डिग्री हुआ है। उसमें 120, यानी कि एंगल भी बढ़ गया। यो भी स्टेटमेंट ठीक है तीसरी। चौथा, ऑल आर करेक्ट, मतलब ये आ गया हमारा आंसर, सभी के सभी सही है। ठीक है, अब करें भाई पांचवा क्वेश्चन। अब है भाई क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या बताना है? डायपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट स्पीसीज इज मोर, यानी कि जो पहली दो स्पीसीज दे रखी हैं, एक ऑप्शन में दो स्पीसीज दे रखी हैं। ठीक है, फर्स्ट स्पीसीज का बताना है डायपोल मोमेंट ज़्यादा है या नहीं है। ठीक है, पूरे ना तो देखो सबसे पहला PCl3F2। ठीक है, कौन है बीच में? फॉस्फोरस। इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहला जो काम होता है केमिस्ट्री के अंदर, स्ट्रक्चर बनाओ, चाहे ऑर्गेनिक हो या चाहे इनऑर्गेनिक हो। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ। कैसी स्ट्रक्चर बनेगी इसकी? ये भाई बड़े वाले बॉन्ड बनेंगे इसके, F ये दो क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। ठीक है, और दूसरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है P, फ्लोरीन ऊपर,
क्लोरीन ऊपर, क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर बन गई। अब देखो डाइपोल मोमेंट कैसे देखते हैं भाई, ये जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन, ठीक है, ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है, रस्साकस्सी चल रही है और दोनों हैं सगे भाई, ठीक है, ना ये ऊपर जान देता ना ये ऊपर जान देता, तो नेट रिजल्ट क्या हो गया इसका भाई 0, ठीक है। अब देखो यह क्लोरीन आया भाई और ये हैं 2 क्लोरीन, ठीक है, इनका नेट रिजल्टेंट कितना होगा यहाँ पे, ठीक है, इसका नेट रिजल्टेंट यानी कि टोटल कितना हो गया इसका 0 हो गया। जैसे पैरेललोग्राम में देखा होगा ना कि ये जो है ये क्या करेगा, इसके अपोजिट में जो होगा यहाँ पे इसका नेट रिजल्टेंट आएगा, वेक्टर पड़े होंगे ना, वेक्टर के अंदर प्रेजेंट होता है ऐसे, तो यहाँ पे आ गया इसका 0। अब देखो दूसरे के अंदर ये जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन तो कैंसिल हो गए, अब इसकी वजह से ये अपनी तरफ खींचेगा थोड़ा और ये अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, इसके अंदर कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। तो पहले वाला जो क्वेश्चन के अंदर जो पूछ रखा है, जो पहले वाला डाइपोल मोमेंट पहली स्पीसीज का ज़्यादा होना चाहिए, यो गलत है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग है। सेकंड देखते हैं भाई, लिखा भाई रॉन्ग है पहला। अब सेकंड की स्ट्रक्चर बनाते हैं, बनी हुई है सेकंड की। तो आप देखो इसके अंदर डाइपोल मोमेंट देखना है। डाइपोल मोमेंट एक और चीज़ पे डिपेंड करता है। डाइपोल मोमेंट किसके ऊपर, एक तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और एक डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ देखो भाई OH को यहाँ पे आना है, आसानी से आ जाओगा, और एक यहाँ पे जाओगा, फिर यहाँ जाओगा, यहाँ जाओगा, डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो यो आपका ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन देखो, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाया कर भाई, 4, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन और ये है आपका क्लोरीन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन देगा इसको, क्योंकि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ खींचेगा इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को, और जो क्लोरीन है वो कार्बन के ना खींचेगा ज़्यादा। अब यही चीज़ ब्रोमीन के अंदर भी है, ठीक है। ब्रोमीन के अंदर बट क्या है कि ब्रोमीन जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ठीक है। इस वजह से जो क्लोरीन है ज़्यादा इसकी क्या होगी, डाइपोल मूवमेंट, ये भी ठीक है, ठीक है। अब लास्ट वन देखते हैं, एक है आपका NH3, एक है NF3। इसकी स्ट्रक्चर बनाओ भाई, अमोनिया की स्ट्रक्चर बनाओ, हाइड्रोजन 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 और ये लोन पेयर, इसके अंदर भी ऐसे बनेगा फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन। अब देखो NH3 के अंदर 2 फैक्टर लग रहे हैं भाई डाइपोल मोमेंट के अंदर। एक है आपका लोन पेयर, ठीक है, ये है लोन पेयर। लोन पेयर क्या कर रहे हैं, लोन पेयर ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। और जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। इसका यानी कि बढ़ गया, ज़्यादा होगा डाइपोल मूवमेंट। इसमें क्या है भाई, ये जो है लोन पेयर अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींच रहा है, लेकिन जो फ्लोरीन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी वजह से इसका कम हो जाएगा एज कंपेयर टू NH3, ठीक है। ये भी आपका ठीक है। तो ऑप्शन देखो, CND नहीं भाई, BND नहीं भाई, A, C और D, ए तो गलत है भाई, नहीं। फोर्थ देखो
बी, सी और डी। बी ठीक है भाई हमारा, सी ठीक है, डी ठीक है, मतलब आ गया आपका फोर्थ। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्टेबिलिटी इंक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का आ गया भाई, कौन सी वो आ गई, कौन सी थ्योरी आ गई, MOT। ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर देखो भाई, ऑक्सीजन का कितना हुआ है, O2 का 2। देखा होगा ना ऑक्सीजन में क्या डबल बॉन्ड होता है, तो वहाँ से आया, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2। अब O2 पॉजिटिव, अब पॉजिटिव में कैसे होगा, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से कम हो गया है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग से हुआ है या बॉन्डिंग से हुआ है वो देखना है हमें। एंटी बॉन्डिंग से होगा तो क्या हो गया 10 माइनस, अब ये कम हुआ है तो पहले 6 प्रेजेंट थे, अब कितने प्रेजेंट होंगे 5/2, यानी कि 5/2 इक्वल टू 2.5, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया भाई 2.5, यानी कि पहले 2 था अब 2.5 आ गया, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये स्टेबल हो रहा है, स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज हो रही है। अब CO देखो भाई, CO के अंदर हमें पता है CO के अंदर क्या होता है, C 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर इसका, CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है, और CO पॉजिटिव इसका होगा 3.5। ठीक है, इसके अंदर भी क्या हो रहा है, CO पॉजिटिव है, ये जा रहा है तो स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज हो रही है, तो ये भी आपका ठीक है कि स्टेबिलिटी इसकी भी इंक्रीज हो रही है। अब थर्ड वन देखो, N2 का कितना हुआ बॉन्ड ऑर्डर, N2 के अंदर कितने बॉन्ड बनते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड बनता है, समझ में आ रहा है भाई। ठीक है, जो 3 बॉन्ड बन गए, ये होगा इसका 3 बॉन्ड ऑर्डर। अब इसमें से निकल गया, एक निकल गया है, तो इसका आप चेक करोगे तो कितना आएगा 2.5। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी घट गई, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। और फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि कौन सा आ गया आपका फोर्थ ऑप्शन आ गया ठीक, कि पहला और दूसरा ठीक है ये। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन देखो भाई, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन पाई 2px। ठीक है, एंड सिग्मा, देखो भाई सिग्मा के अंदर कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, नोडल प्लेन अब्सेंट होता, अगर सिग्मा प्रेजेंट है तो वहाँ पे नहीं होगा, यानी कि 0। ये हो सकता है या ये हो सकता है, फर्स्ट या फोर्थ हो सकता है। आप देखो भाई दूसरा, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन पाई के अंदर प्लेन प्रेजेंट होंगे नोडल प्लेन। अब x का पूछ रखे है, जो p ऑर्बिटल है उसके अगर आप पाई की देखें तो 3 बनते हैं भाई, px पे बनता है, py पे भी और pz पे भी। ठीक है, यानी कि 3 बनेंगे, लेकिन पूछ किसका रखा है पाई 2px का, तो इसका एक ही बनेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, फोर्थ आ गया, कि 1 और 0 रिस्पेक्टिवली पूछ रखा है इनका, तो फोर्थ आ गया।